देखिए राजनी जी। He's my friend, Parag Dalal. How are you? Thank you. My wife. Okay. Hi. How are you? Okay. Next time I'll call him to you. उनसे Thank you. Shweta. Thank you. We have to go this way. Yeah. 4, screen 4. I think Parth also. I think he said they're waiting to you. Whenever he said. Oh. No. अरे देखो कहीं भी बिठा जहाँ तेरे को कंफर्ट कहाँ पे है नीना? हाँ? वो है नीना? अरे मैं था नहीं, हट। कल ही आया फोन से। Hello. How are you? So good to see you once again. With you. Good to be here. Because you are there, my friends believe it. I had to be a part of it. It's called. हेलो आ जाओ। चलिए साथ में। अरे मेरी आवाज़ सुनो तो। मेरी आवाज़ चेंज हो गई। मेरी सिर्फ 12 बजे सुबह हुई थी। नहीं मैं तो उठ जाता हूँ बट आई गो टू जिम एंड ऑल। हाँ जी। थैंक यू। आप भी बैठो ना सारे। आप भी बैठो। लाइट चालू है। बैठो। हमारा सामने शुरू है। पर इधर ऐसा बैठ। कॉलेज में होता था ना फ्रंट रो सस्ती उधर से मुक्का पड़ा इधर तक गया। मैंने हम आपके कौन देगा? मैंने लाइफ में पहली बार इतना पास से बच्चा नहीं देखा है। आई थिंक दिस कल ही आया। साइन को ही बोलते हैं यार, गणपति नहीं। सॉरी माइक होता है, मैं तो पीछे रह नहीं सकता। अच्छा ना। सो पहली बात तो यार आई थिंक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आई थिंक व्हाट वी सॉ इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। हम लोग बहुत कंजूसी में ताली बजा रहे थे। दिवांगी जी थैंक यू सो मच ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। मुझे एक्चुअली में आज ये देखने के बाद समझ आया कि बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती रहती थी पढ़ ले। अब मुझे समझ आया कि शायद मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे सुनाई नहीं देता था। काश मैम उस टाइम आप ये बता देते तो मैं भी पढ़ लिख के शायद डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, लेकिन देखिए अब एक्टर बन चुका हूँ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम एंड आई थिंक हम लोग सब इस बात को जानें समझें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आई थिंक उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और कई बार क्या होता है हम लोग इवेंट्स में ऐसे ही आ जाते हैं और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ मैं सिर्फ आपका नाम सुन के बिकॉज मैं आपको जानता हूँ मैं सीधा पहुँच गया था, लेकिन ये देख के एक्चुअली मेरी भी आंखें खुली हैं। बिकॉज सच्ची बता रहा हूँ मेरी माँ भी ये मशीन यूज़ करती है और मैं समझ सकता हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मैं भी थोड़ा लेट हो गया था उनके लिए क्योंकि मेरी अवेयरनेस नहीं थी। तो बहुत सारी मदर्स हैं तो जितने भी बच्चे हैं आई थिंक अभी जाओ यार चेक करवा लो।
बिकॉज मेरी माँ के लिए वो मशीन थोड़ी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो उन्हें कम सुनाई दे रहा था, लेकिन अगर सही टाइम पे पकड़ लेते तो शायद हम भी उनकी हेयरिंग को बचा सकते थे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे, यंगस्टर्स, जितने एल्डर्स हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस मैम. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीबॉडी. एंड हाँ, एक और मैं कहना चाहूँगा, ओल्ड मॉन्क प्रोडक्शंस यहाँ पे जो है, ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स, मेरे दोस्त जो हैं पार्थ एंड जोशुआ, इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करी है. मैम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो नाम लूंगा, सीना चौड़ा कर दिया. थैंक यू सो मच यार. अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन अवेयरनेस वाली भी बनाई. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स. थैंक यू. Thank you, Manishi. I would like to thank Mr. Jordi. Actress, model, and comedian. We're extremely honored to have you here today. Bichana Siddesh. Good afternoon, everyone. I would want to start by specially thanking Devangi ma'am and her entire team here who has made this happen. Inclusion is a subject which we normal humans deal with every day. For somebody who has a hearing repair work to be done, I can understand what it must be meaning to them when you cannot be a part of a conversation where you really want to understand, decipher what the other person is speaking. So, ma'am, kudos to you and your entire team. We are highly indebted to you for being a part of such a huge cause, and thankful to people who are working towards this direction. If I could lend my support by just being here for a little bit of time, I'm always there for you. And may God give all of us great health and people like ma'am and her team who keep spreading this awareness and spread the good cause. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. Abhi यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है देवांगी जी का, और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं जानता था. मेरी भी अवेयरनेस कम थी कि अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है हेयरिंग लॉस के लिए, और अगर वो सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो कितना बचाव हो सकता है, इसके बारे में जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था. बट इट्स सो नाइस मैम. ये इनिशिएटिव आई थिंक बहुत अच्छा है, और बहुत से लोग आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है बहुत से लोगों को, और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए. यस, मेरी मदर भी मशीन यूज़ करती हैं, और हमें करीबन 2-2.5 साल हुए हैं उन्हें मशीन यूज़ करते, और हमें नहीं पता था. तो जनरली होता ना, हमें होता है ठीक है अब एज हो रही है तो चलता है, थोड़ा कम सुन रहे हैं, बट क्यों. आई थिंक अगर ऐसी अवेयरनेस, ऐसी चीज़ें हमें पहले पता चले, हम उसे सही टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं. बट ठीक है, हम वी वर स्टिल डिसेंट इनफ टू नो कि कब मशीन यूज़ होनी चाहिए. सो थैंकफुली शी इज़ डूइंग गुड नाउ. एंड मेरे ख्याल ऐसे ही न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है. कई लोग इस चीज़ से शाय आउट करते हैं, बट आई थिंक जो मैंने फिल्म में भी देखा कि आप हर काम कर सकते हैं. ये कोई ऐसा हर्डल नहीं है लाइफ में जिसे आप पार नहीं कर सकते. आई थिंक वो जानना बहुत ज़रूरी है. So first of all, thank you Manish Pleasure, ma'am. for joining this initiative. आज वर्ल्ड डेफ डे है. इंडिया का 6.3% पॉपुलेशन जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसमें से करीब 10% से कम लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलती है. जी हाँ. तो इस इनिशिएटिव का ये जो पर्पस है कि जो लोग हियरिंग से डेफिसिट है, उनको हियरिंग मिले, टाइमली मिले, जिससे उनके जैसे हम चश्मे का नंबर होता है तो हम प्रॉपर चश्मा दिलवा के ही पहनते हैं, वैसे हर बच्चा और या हर एडल्ट या हर सीनियर सिटीजन है, उनकी सुनाई से हिसाब से अगर उनको हियरिंग लगाई जाए तो हियरिंग को एंजॉय कर सकते हैं. It means a pleasure of hearing, and I think the all India, whoever hearing people are there, this disability can be reduced. This disability can be intervened early. So why not, apply those parameters in life and make them hearing efficient and let them also have a pleasure of hearing like us. किस बारे में, सॉरी.
यार प्रोफेशनल फ्रंट में टचवुड अच्छा चल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, नई नई चीज़ें नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फिलहाल एक फिल्म है, बहुत जल्दी अनाउंस होगी, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। सो रफू चक्कर्स को बहुत प्यार मिला है और जल्दी होपफुली सीजन 2 भी हम शुरू करेंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, चलो see you. मैम बहुत बहुत उम्दा और बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं। मैम के बारे में कहने से मुझे छोटा महसूस हो रहा है। मैम की तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। और आज वर्ल्ड डेफ डे है और आज एकदम सही दिन चुना है मैम ने और उनकी पूरी टीम ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने आपने काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपकी अवेयरनेस को स्प्रेड करूँ साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो मैम मैसेज देना चाहते हैं वो सही कानों तक पहुँचे और लोग हमें सही सुने। द चेंज इज हियर। रागिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग। मैम। वर्ल्ड डेफ डे पे ये इनिशिएटिव लेना, द चेंज इज हियर, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 6.3% पॉपुलेशन को पता नहीं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको पता नहीं है कि अगर सही टाइम पे उसको डिटेक्ट करके रिहैबिलिटेशन किया जाए तो उसको नियर नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव है, जैसे हम थिएटर्स में धूम्रपान और सैनिटरी पैड्स की ऐड देखते हैं, वैसे ही ये ऐड हम जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोग एजुकेट हो कि हियरिंग डिटेक्शन अगर 6 महीने में किया जाए तो बच्चा नियर नॉर्मल ग्रो हो सकता है। यूएसए, यूके जैसे डेवलप कंट्रीज़ में करीब 30 to 40% हियरिंग डिसेबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा भारत पीछे क्यों है? सो ये इनिशिएटिव है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का। एंड आई होप वर्ल्ड डेफ डे पे जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है एंड अपने कंट्री में उनको इस अवेयरनेस से बेनिफिट मिले और अपनी हियरिंग को एंजॉय कर सकें। सॉरी सर, अभी हम फिलहाल सिर्फ इस इवेंट को स्टिक करेंगे तो सही रहेगा। इस बात से हम डिविएट ना करें। और मैं आपको और भी कई इवेंट पे कहीं और मिलके इंटरव्यू में कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। So I am a part of WHO Meg Listening Safe group and also part of Coalition of Global Hearing Health. They have made me a hearing health advocate for India. So it was my duty and responsibility as an Indian citizen to create awareness in the country so that more and more people can benefit. So that's why these two films have been made, and we request government to take it on a pan-India project. And also these films will be presented next month in the international conference in LA. And more and more awareness throughout the world we would like to share, especially for the undeveloped countries, so that they also get the benefit out of it.